नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल देश की जनता को, देश के युवाओं को एक नई अग्निवीर योजना से रूबरू कराया था। इस योजना के अंतर्गत जो आर्मी में जवान होंगे उनको 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जाएगा, उनको सम्मान दिया जाएगा, उनकी शहादत नहीं, उनको सम्मान दिया जाएगा पूरी तरीके से। उन्होंने ऐसा कहा था, आपको शायद याद हो। उस अग्निवीर योजना के तहत एक जवान भर्ती हुए थे पंजाब के रहने वाले अमृतपाल सिंह, जिनकी पोस्टिंग हुई थी जम्मू कश्मीर में। उनको गोली लग गई, 11 अक्टूबर को उनको गोली लग गई और वो शहीद हो गए। देश की जनता, अपने देश के लिए वो शहीद हो गए। जब उनकी शहादत पर उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लाया गया, पंजाब लाया गया, तब उनके पार्थिव शरीर की जो उनकी शहादत पर सम्मान ना मिलने की, जो मोदी जी ने कहा था कि सम्मान पाएंगे देश की अग्निवीर, जो देश के अग्निवीर हैं, देश के युवा हैं, वह सम्मान दिया जाएगा, मोदी जी के द्वारा सम्मान दिया जाएगा। उसकी बात मोदी जी ने की थी, वह कुछ नहीं मिला। जो अमृतपाल सिंह का जब शरीर उनके पितृ गांव लाया गया, तब महज एक आर्मी का हवलदार और 2 जवान थे। यहाँ तक कि आर्मी की गाड़ी भी उनको लेकर नहीं आई, एक प्राइवेट एम्बुलेंस के जरिए उनके पार्थिव शरीर को लाया गया उनके पितृ गांव में। ये है प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना अग्निवीर। आप समझ सकते हैं इस देश की जनता को, इस देश की जो सरकार है उससे देश की जनता को कितना लगाव है, या जो सरकार इस देश की जनता से कितना प्रेम करती है, कितना लगाव है इस देश की जनता को। अपनी आर्मी जो देश की रक्षक है, जो देश पर अपने लिए गोली खाती है देश की जनता के लिए, उनसे यह सरकार कितना लगाव रखती है, उनके लिए कितना कुछ करती है, यह आप देख सकते हैं। महज एक प्राइवेट गाड़ी जिसमें एक हवलदार, आर्मी हवलदार और 2 जवान, जबकि अगर किसी और या किसी जो पहले भर्ती होते थे उसमें उनके तहत जो भर्ती हुई है पिछले, उनको तहत पूरी यूनिट और जो गाड़ी है वह आर्मी गाड़ी आती है, पूरी यूनिट आती है। उनको बाकायदा इज्जत के साथ, सम्मान के साथ उनको लाया जाता है। लेकिन इस नौजवान के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो शहीद हो गया इस देश की मिट्टी के लिए, इस देश के लिए। महज 19 साल की उम्र में उसने शहादत अपने सीने पर गोली खाई और इस देश की सरकार ने उसको अपना सम्मान भी नहीं दे पा सकी, उसको सम्मान भी ना दे सकी। इस देश की जो सरकार है वह इतना घिनौना और इतना जो आँख में उसके पानी भर गया है, इतना जो कहते हैं कि सूअर का बाल, जिसे कहते हैं जिसकी आँख में सूअर का बाल हो, उसे कुछ नहीं दिखाई देता सिर्फ अपनी जो सत्ता है उसके अलावा। यही मोदी सरकार की जुमलेबाजी है, यही मोदी सरकार का जो कर्तव्य है और यही मोदी सरकार का काम है। सिर्फ योजनाएं देना, उनको लागू नहीं करना, सिर्फ जुमलेबाजी करना, यही मोदी सरकार का कार्य है। ये इसके अलावा मोदी सरकार का कुछ भी इसमें योगदान नहीं है। उनको सिर्फ आता है तो जुमलेबाजी करना, देश की जनता को बेवकूफ़ बनाना, उन्हें झूठ पर झूठ बोलना, जहाँ जाना वहीं झूठ बोलना, झूठा खाना, झूठा बोलना, झूठा पहनना। यही मोदी जी की इसमें जो परफेक्शनिस्ट हैं। एक देश के अनपढ़ नेता, देश के क्या, पूरे देश के, पूरे जो विश्व है, विश्व में सबसे अनपढ़ हमारे मोदी जी हैं। वो कहते हैं ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, वही मोदी जी हैं। अंधेरी नगरी तो नहीं है, लेकिन हाँ, इस देश के जो राजा बन गए हैं, अपने आप को जो सेंगोल हाथ में लेकर जो सिंहासन पर बैठ गए हैं, वह जरूर चौपट राजा हैं। इस देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है
जिनको ये मोदी सरकार समझ रहे हैं। आप समझ सकते हैं, आप जानते हैं, अंधभक्ति से बाहर निकलिए और देश में जो चल रहा है, देश में जो हो रहा है उस पर गौर कीजिए। मोदी सरकार मणिपुर पर कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन हाँ, इजराइल उसको प्यारा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि खुद के घर में आग लगी हुई है, पड़ोसी घर में, पड़ोसी और जो दूसरे बाहर के मोहल्ले के घर में जो शांति फैलाने की बात कर रहे हैं। पहले अपने घर की आग तो सुलझाइए महाराज, उसके बाद आप बाहर कुछ कीजिए। अगर कोई सफाई का अभियान चलाता है तो वह पहले अपने घर की सफाई करता है, अपने देश की सफाई करता है। लेकिन आपको इससे फुर्सत नहीं है। आपको सिर्फ घूमना, चुनाव प्रचार करना, वोट मांगना, कांग्रेस को उल्टी सीधी कहना, अपने जो सरकारी या सरकारी संपत्तियां हैं उनको बेचना, अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुंचाना इनडायरेक्टली, और जो आपका विपक्ष है उसको घेरे में लेना, उस पर जो काबू करना, पत्रकारों पर काबू करना, देश के जो नेता हैं, ईमानदार नेता हैं, उनको शिकंजा कसना, देश के जो ईमानदार पत्रकार हैं उन पर ईडी आईटी के द्वारा छापे लगवाना, उनको गिरफ्तार करवाना, यही आपका काम रह गया है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन हम आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।